गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 12 वनों का महत्व पढ़ेंगे। आइए वनों का महत्व जानते हैं। जैसे हमारे जीवन में वन की जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन चक्र एक अधूरा है। वनों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है, यहाँ तक कि हमारे प्राण वायु भी प्राप्त होती है, लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस वन को, जो हमारे लिए एक हरा सोना है, उसको हम काटते जाते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत होती है थोड़ा सा ज़मीन के लिए, वहाँ हम पूरे पेड़ को काटे अपना घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत हो उतने ले, उससे अधिक ना ले। और जहाँ हम कुछ निर्माण कर रहे कार्य भवन के निर्माण, वहाँ हम पेड़ रहने दें। ये पेड़ हमें और हमारे पूरे परिवार को ऑक्सीजन प्रदान करेगी, हवा प्राण वायु देगी। चलिए हम पूरे चलते हैं किताब में, जो आपको लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको समझ में आए। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, इसमें ये आपको एक और में संशोधन वीडियो दे रहा हूँ मैं इसको आपको। वन हमारी अमूल्य संपदा है। हमें जलाने के लिए ईंधन, भवन निर्माण तथा फर्नीचर के लिए बहुमूल्य लकड़ी, स्वस्थ रहने के लिए फल, जड़ी बूटियाँ तथा अन्य बहुत सी चीज़ें वनों से मिलती है। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बना करते थे। हमारे ऋषि मुनि थे वो वन में रहते थे, घर में नहीं रहते थे। घर में ईंट पत्थर के घर में नहीं रहते थे, वो वन में आश्रम बनाए थे, वहाँ ताकि स्वच्छ हवा मिले और वहाँ वन का वातावरण शांत रहे, पशु पक्षी चलता रहे, ठीक है, वहाँ पर तप वन कर सके। सच बात तो यह है कि संसार के समस्त प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे ही जीवन का आधार है। पेड़ पौधे ही जीवन का आधार है। मनुष्य अन्य फल और साग भाजी खाते हैं। ये सब वस्तुएं पेड़ पौधे से मिलती है। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध गाय भैंस से मिलता है। गाय भैंस पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फलियाँ आदि का सेवन। देखिए कैसे एक चक्र है कि मनुष्य अन्न फल साग भाजी खाता है। ये सब कहाँ रहते हैं? पेड़ से आते हैं। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं सेवन करता है। दूध कहाँ? गाय भैंस से आती है। और गाय भैंस क्या करती है? पेड़ पत्तियाँ खाती है, सेवन करती है। जब हम श्वास लेते हैं तब शुद्ध वायु को अंदर ले जाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तब शुद्ध वायु को हम अपने अंदर ले जाते हैं, और निश्वास में सब सांस छोड़ते हैं तब अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपना भोजन बनाते हैं और शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। रात में ये शुद्ध वायु अंदर लेते हैं और शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। ठीक है, दिन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो हमने छोड़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करती है, अपने भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। लेकिन इस यही प्रक्रिया को रात में उल्टा करती है। रात में ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इस प्रकार वन्य जीव जंतुओं के लिए वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन ना हो तो हमारा सारा वायुमंडल अशुद्ध हो जाएगा और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पानी तथा सिंचाई के लिए जल, देखिए वन जो होते हैं वो वर्षा पानी कराने में भी सहायक होते हैं। अगर वर्षा ना हो तो हमें पीने के लिए पानी और सिंचाई नहीं मिलेगी, तो धरती सूख जाएगी। पानी के बिना कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हमें देखिए इतनी चीज़ देती है, प्राण वायु देती है, फल फूल देती है, और हमारा क्या कहते हैं कि वन जो होते हैं वो वर्षा कराने में भी सहायक होती है। स्वयं पेड़ पौधे को भी वर्षा के अभाव से जीवित नहीं रह सकेंगे। वृक्ष की प्रत्येक शाखा एक रसायनशाला है। वृक्ष की प्रत्येक शाखा जो भी है एक रसायनशाला है, जहाँ प्रत्येक पत्तियाँ रात दिन काम में लगी रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र तथा श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा पेड़ पौधे से ही मिलती है। ये पेड़ पौधे वनों का ही अंग है। वनों की महत्ता को दर्शाने वाली एक कहानी इस प्रकार है कि एक प्रकार, देखिए वन के महत्व क्या है। एक कहानी कहते हैं कि एक व्यापारी राजकुमार से जा रहा था। साथ में उसी कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा है। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और गर्दन हिल रही थी। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वृद्ध के पास गया और पूछा, बोला, बूढ़ा बाबा, आप कब्र में पैर लटकाए हैं। आज ये कल भरोसा नहीं कि आप कब चल बसेंगे। इस उम्र में यह पौधा लगा रखने का प्रयत्न कर रहे हो, क्या इसके फल तुम खा सकोगे?
बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए हैं वे मैंने नहीं लगाए हैं। जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। आवश्यक नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसके फल भी खाएं। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। पेड़ पौधे जो है वो समाज की धरोहर है। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दे इनाम दिया और अपने नगर में जाकर स्वयं पौधा लगाने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा, क्योंकि पौधे लगाना परोपकार का काम है। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। अनादिकाल से ही उन्हें एक पीढ़ी से एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती आ रही है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर छोड़कर जाए। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग के वृक्ष को हरा सोना कहा गया है। सुनहरा सोना खान से खोदकर निकाला जाता है, किंतु हरा सोना खुली खान है। यदि लोभ के कारण इसे शीघ्रता से लूटा जाए तो हम स्वयं लुट जाएंगे। पेड़ पौधे पर कुल्हाड़ी चलाना निसंदेह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। पेड़ पौधे पर कुल्हाड़ी चढ़ाना निसंदेह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए, नए नए वृक्ष लगाए और उन्हें पाले तो धरती पर नंदन वन बन सकता है। वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष में हमारा जीवन निहित है, वृक्ष में हमारा जीवन निर्भर है। आओ हम सब मिलजुल कर इस शुभ कार्य में जुटने का संकल्प लें और निश्चय करें कि एक पेड़ काटे तो 2 पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है, तो हमने आज पेड़ के बारे में समझा कि पेड़ कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक पेड़ हम काटें, 2 पेड़ लगाएं, इनमें कुछ शब्दार्थ दिएगा तो करिएगा। बाकी इसमें जो आपको स्टडी मटेरियल, जो प्रश्न उत्तर होंगे इनके, ये आपको आने वाली कक्षा तो जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो आपका है शब्दार्थ है वो कीजिएगा और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आने वाली कक्षा में आपको दिए जाएंगे। और मैं एक बात बता दूँ, इसमें जो पुस्तक वर्क है, इसका जो पुस्तक वर्क होता है, इसे आप स्वयं करेंगे। यह पुस्तक कार्य आपका है, ठीक है, ताकि आप इस पाठ से कितना समझ पाए हैं, कितना कर पाएंगे, इसको पाठ को पढ़िएगा 2-3 बार और इसके कार्य को कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।